Question number 15, trigonometry, paper 3 or A levels. Showing all necessary working, solving the equation sine theta minus 30 degree, sine theta minus 30 degree plus cos theta is equal to 2 sin theta. और वैल्यू जो डोमेन है वो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की है 10 to 180, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। सबसे पहले हमें इसमें सॉल्व करने वाला थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसके ऊपर पहले फार्मूला लगाएंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन थीटा कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस थीटा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा। फार्मूला हमें पता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, जो इस पर लगाया है हमने वो फार्मूला ये है कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला हमने इस पर अप्लाई किया है। साइन थीटा कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा एज इट इज़। √3/2 साइन थीटा और ये वैल्यू कॉस थीटा और ये कॉस थीटा अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो -½ + 1, ये कॉस थीटा मैंने बाहर ले लिया, 2 साइन थीटा एज इट इज़। √3/2 साइन थीटा प्लस हाफ हो जाएगा, हाफ कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब हम ऐसा करेंगे कि साइन थीटा को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। हमारे पास साइन थीटा लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गया। साइन थीटा को लेफ़्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा -2 साइन थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा पॉजिटिव का था, लेफ़्ट पे आके माइनस हो जाएगा। और कॉस थीटा को राइट पे ले जाते हैं, -½ कॉस थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा हमारे पास कॉमन जब आएगा तो ये वैल्यू आएगी √3/2 -2 और साइन थीटा हमने इसमें से बाहर ले लिया, -1/2 कॉस ऑफ थीटा। कॉमन लेने के बाद अब हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। 2 इसका एलसीएम आया है, 2 जब एलसीएम आएगा तो √3 -4 और साइन थीटा इज़ इक्वल टू -1/2 कॉस थीटा। अब इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे √3 -4 में से तो ये आएगा -2.2679 / 2 साइन थीटा। 2 कैंसिल कर सकते हैं, दो बोथ साइड्स पे 2 है, ये डिवाइड हो रहा है, दोनों कैंसिल हो गए और माइनस भी कैंसिल हो गया। इसमें माइनस ये था, माइनस भी कैंसिल हो गया, दोनों साइड पे माइनस है। और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कर देते हैं और 1/2.2679 कर लेते हैं। 1/2.2679 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.4409, 0.4409। ये वैल्यू आ गई टेंजेंट थीटा की, और टेंजेंट थीटा >0 आ रहा है। टेन थीटा >0 आने का मकसद ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट बन जाते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। लेकिन थर्ड में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास जो डोमेन है वो 0 से लेकर 180 तक है। तो अब हम इसका टेंजेंट इन्वर्स लेते हैं ताकि इसका आंसर आ जाए। टेंजेंट इन्वर्स लेने पर 0.4409, जब हम इसका टेंजेंट इन्वर्स लेंगे तो ये 23.79 आएगा, यानी कि 23.8। ये इसका आंसर हो गया। थीटा हमारे पास फाइंड आउट हो गया, थीटा हमने निकालना था, इसमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वो कह रहा है कि इसे एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस किसको करना है, 8 कॉस थीटा -15 साइन थीटा इज़ इक्वल टू r कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा में इसको लेकर आना है। ये इक्वेशन नंबर 1 हम लिख लेते हैं और अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस, अगर प्लस हो तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमने इस पर अप्लाई कर दिया। अब आर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, आर कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस आर साइन थीटा साइन अल्फ़ा।
लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 8 कॉस थीटा माइनस 15 साइन थीटा। अब हम इसके कोफिशेंट्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स कंपेयर करेंगे। कोफिशेंट्स किसके कंपेयर करने? कोफिशेंट्स ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। हम इसके कोफिशेंट्स कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे कॉस थीटा कोफिशेंट है 8, राइट साइड पे कॉस थीटा कोफिशेंट है आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा। लेफ्ट साइड पे साइन थीटा कोफिशेंट है माइनस 15, राइट साइड पे साइन थीटा कोफिशेंट है माइनस आर साइन अल्फा, माइनस आर साइन अल्फा। माइनस कैंसिल हो गया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम आर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसमें स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे। 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर और इसी तरह से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। राइट साइड पे ये आई है वैल्यू आर साइन थीटा अल्फ़ा, ये है आर साइन अल्फ़ा। जब कंपेयर किया था तो ये आर साइन अल्फ़ा है, साइन थीटा का कोफिशिएंट आर साइन अल्फ़ा। अच्छा, अब हम इसका स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर रहे हैं। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। आर स्क्वायर जब कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड पे 64 प्लस 2 to 5 आ जाएगा। आर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर आंसर आ रहा है। अब इसके 64 प्लस 2 to 5 289 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आर का आंसर आ गया 17 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। आर फाइंड आउट हो गया। अब हमने निकालना है इसमें से अल्फ़ा। तो अल्फ़ा निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 3 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास आर साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आर कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 8। आर कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया टेंजेंट अल्फ़ा। टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 15 बाय 8 को अब हम डिवाइड करते हैं। 15 बाय 8 की वैल्यू क्या आती है? ये वैल्यू आ गई है 1.875, 1.875। अब हम इसका लेते हैं टेंजेंट इन्वर्स। टेंजेंट इन्वर्स जब हम लेंगे तो 1.875 का टेंजेंट इन्वर्स लेने पे ये आंसर आएगा 61.9 डिग्री। अल्फ़ा भी फाइंड आउट हो गया और आर भी फाइंड आउट हो गया। हमें करना था, आंसर जो निकालना था वो था 8 कॉस थीटा माइनस 15 साइन थीटा। इसको एक्सप्रेस करना था 8 कॉस थीटा माइनस 15 साइन थीटा, ये एक्सप्रेस करना था आर कॉज ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा में, आर कॉज ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा में, आर कॉज ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। इसमें एक्सप्रेस करना था। आर की वैल्यू 17 आ गई, कॉज ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास है 61.9। यही आंसर आ गया, हमने इसको इसमें एक्सप्रेस कर दिया। और नेक्स्ट पार्ट है इसके, इसमें है सॉल्व करना है आपने, हैंस उसी को या आपने रिजल्ट को यूज़ करना है और ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। अगर देखा जाए तो 8 cos 2x है और 15 sin 2x है इज इक्वल टू 4, और जबकि यहाँ डोमेन जो दे रखी है वो x की डोमेन है। x की अगर डोमेन है तो हमें इसको 2x में देखते हैं। 2x में क्या बनेगी? 2x 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 डिग्री तक। इसका मतलब है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये 0 से लेकर 360 डिग्री, ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है। तो 8 cos 2x माइनस 15 साइन 2x इज इक्वल टू 4। अब पिछला रिजल्ट हम इस्तेमाल करेंगे, वो था हमारे पास 8 cos थीटा प्लस माइनस 15 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू इसमें 2x है, तो ये बन गई आपके पास 8 cos 2x माइनस 15 साइन 2x इज़ इक्वल टू 4 है। हम ये कह सकते हैं कि ये बनेगा आपके पास 17 cos ऑफ 2x माइनस 6 प्लस 61.9, ये आपके पास वैल्यू आ रही थी इसकी लास्ट इसमें पार्ट में। और अब हम 17 को डिवाइड कर देते हैं। 17 को हम डिवाइड करेंगे cos ऑफ 2x प्लस 61.9 इज इक्वल टू 4/17। 4/17 एक ग्रेटर वैल्यू आ रही है और ये ग्रेटर वैल्यू जो है आपको पता है कॉस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए 360 में से माइनस करेंगे किसको? फंडामेंटल एंगल को। पहले फंडामेंटल एंगल निकालते हैं, बेसिक एंगल इसका
उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। 4/17 कॉस इनवर्स, सबसे पहले हम कॉस इनवर्स लेते हैं। 2x + 61.9 इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/17। 4/17 कॉस इनवर्स क्या आता है देखते हैं। इसकी वैल्यू आ जाती है 76.39। ये बेसिक एंगल इसका आ गया 76.39। 76.39 आने के बाद अब हमें निकालना क्या है, हमने तो x फाइंड आउट करना है। तो अब अभी हमने इसके दो पेयर बना, इसका एक और नेक्स्ट भी वैल्यू निकालनी है क्योंकि वो है हमारे पास फोर्थ क्वार्टर में। तो फोर्थ क्वार्टर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास एंगल आया है जो कि फंडामेंटल एंगल है, इसे 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 76.39। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा 283.61। अब हम इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं दोनों में से। पहले यहाँ से 76.39 - 61.9, -61.9 जब हम करते हैं तो ये आएगी वैल्यू 14.49। और इधर भी ऐसे ही करते हैं। 2x = 283.61 - 61.9, जब 61.9 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 221.71। ये वैल्यू आ रही है। अब हमें x निकालना है तो 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 पे डिवाइड करने पर आंसर हमारे पास आ रहा है, x का एक आंसर आ रहा है 7.24 और सेकंड आंसर आपके पास आ जाएगा 110.85 या 86, तो 55 था। ये इसके आंसर्स हैं और ये आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। पहला आंसर 7.25, सेकंड आंसर हमारे पास आ गया। ये दोनों आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। दोनों आंसर्स हमारे पास हैं। पहला आंसर 7.2 है, दूसरा आंसर 110.8। ये दोनों आंसर्स आ गए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। बाय फर्स्ट एक्सपेंडिंग 2 sin x - 30 डिग्री, पहले हम इसको एक्सपेंड करते हैं, बाद में क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि वो कह रहा है पहले इसको आप एक्सपेंड करें। sin x - 30 डिग्री, फॉर्मूला हमें पता है sin अल्फ़ा - बीटा का, वो फॉर्मूला रहेगा और वो फॉर्मूला है sin अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे x है, sin अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा sin बीटा। ये हमने इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला है sin अल्फ़ा - बीटा sin अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा sin बीटा। इसमें अल्फ़ा की जगह पर x है और बीटा की जगह पर 30 डिग्री है, तो इसलिए sin x cos 30 डिग्री माइनस cos x sin 30 डिग्री, ये हमने इस पर वैल्यू लगा दी है। sin 30 डिग्री की वैल्यू हमें, cos 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है वो होती है √3/2, √3/2। ये वैल्यू होती है cos 30 डिग्री, जबकि sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी cos x। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये नेक्स्ट के साथ भी कैंसिल हो जाएगा। तो √3 √3 sin x पहले आ गया माइनस cos x, ये वैल्यू आ गई। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब वो कहता है कि आपने इसको एक्सप्रेस करना है इसमें, तो अब हम ये लिखते हैं। ये वैल्यू क्या है जी, 2 हमारे पास है जी 2 sin x - 30 डिग्री। हम पहले इसको लिख लेते हैं 2 sin x - 30 डिग्री माइनस cos x, और जो वैल्यू अभी हमने निकाली है एक्सपेंड करके वो हम यहाँ लगाते हैं इसकी, वो है √3 √3 sin x माइनस cos x। ये हमने वैल्यू इसकी यहाँ पर लगा दी है और माइनस cos x पहले से मौजूद था। अब हम इसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 2 √3 sin x माइनस 2 cos x माइनस cos x, वैल्यू बन जाएगी 2 √3 sin x माइनस 3 cos x। ये आपके पास बन गया। अब ये कह रहा है कि जी इसे एक्सप्रेस करें r sin ऑफ x माइनस अल्फ़ा में, तो अब हम इसे अलग से लेते हैं। 2 √3 sin x माइनस 3 cos x इज़ इक्वल टू √3 r sin x माइनस अल्फ़ा, r sin x माइनस अल्फ़ा हम यहाँ लिख लेते हैं r sin x माइनस अल्फ़ा। अब राइट हैंड साइड पे भी हम फार्मूला लगाते हैं और फार्मूला है sin अल्फ़ा माइनस बीटा का, वो फार्मूला अभी हमने यहाँ पर लिखा था, ये फार्मूला है।
फार्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, साइन एक्स कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज एक्स साइन अल्फ़ा, ये हमने लगा दिया। अब हम इसमें एक्सपेंड करते हैं, आर से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास आर साइन एक्स कॉज अल्फ़ा माइनस आर कॉज एक्स साइन अल्फ़ा। अब इसे इक्वेट करेंगे इसके कोफिशेंट्स को, कोफिशेंट्स हमारे पास साइन अल्फ़ा के और कॉस साइन एक्स के और कॉज एक्स के कोफिशेंट्स को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एक्स चल रहा है और 2√3 हमारे पास वैल्यू है साइन एक्स के कोफिशेंट की, जबकि यहाँ पर साइन एक्स का कोफिशेंट है आर कॉज अल्फ़ा। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और नेक्स्ट ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे कॉज एक्स का कोफिशेंट -3 है, राइट साइड पे कॉज एक्स का कोफिशेंट है माइनस आर साइन अल्फ़ा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। हम माइनस को कट कर देते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग दोनों तरफ से आपने स्क्वेयर भी लेना है और ऐड भी करना है। ये स्क्वेयर कर दिया हमने और ऐड भी कर रहे हैं, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, टेकिंग आर स्क्वेयर एज कॉमन, कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 1। ये आपके पास वैल्यू 1 बन गई। जबकि यहाँ देखेंगे 4 × 3, क्योंकि स्क्वेयर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा इससे तो 3 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 3 प्लस 9, 4 × 3 12 हो गया, 12 प्लस 9 12 प्लस 9 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21। आर वैल्यू ऑफ आर इज़ स्क्वायर रूट 21, स्क्वायर रूट 21 आपके पास वैल्यू ऑफ आर आ जाएगी। ये वैल्यू ऑफ आर है हमारे पास स्क्वायर रूट 21, ये इसकी वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर रूट 21। और यहाँ पर एक कैलकुलेशन में वैल्यू में लगाने में मिस्टेक है, वैल्यू में हमारे पास है टू साइन ऑफ अंडर रूट 2 साइन एक्स माइनस 30 डिग्री, और ये भी 2 साइन एक्स माइनस 30 डिग्री है। तो हम यहाँ पर 2 साइन एक्स माइनस 30 डिग्री की वैल्यू जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं वो ये है, ये हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ये इस जगह पर 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 साइन ऑफ एक्स माइनस 30 डिग्री की वैल्यू ही लगानी है और वो पूरी की पूरी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास यहाँ मौजूद है जो हमने एक्सपेंड कर दी थी। ये हमारे पास पूरी वैल्यू इसकी है अंडर रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, तो स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, ये हमारे पास वैल्यू है। और यहाँ से आपके पास इसकी मिस्टेक है और मिस्टेक के बाद ये वैल्यू रह जाती है और 2 कॉज एक्स हो गया, ये भी 2 नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू हमने 2 की लगा दी थी, ये भी 2 नहीं आएगा। अब रह गया आपके पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 कॉज एक्स, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 कॉज एक्स, ये आपके पास वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 कॉज एक्स, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 कॉज एक्स, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। और जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट 3 है और ये -2 है, ये आपके पास -2 है, यहाँ -2 आ गया। जब हम इसके स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे और ये हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग यहाँ पर इसकी कर लेते हैं, ये इस जगह से दोबारा से वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ गई 1 और ये बन गया 3 + 4, 3 + 4 7 आर स्क्वायर। आर का आंसर आ गया स्क्वायर रूट 7, ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 को 2 पे डिवाइड करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाई 2, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है आर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 आर साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आर कॉज अल्फ़ा, और ये आ रहा है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 और कैंसिलेशन कर देते हैं। टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 और अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास जो निकालनी है वो टेन इनवर्स करने के बाद टेन इनवर्स 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। अब हम इसका आंसर निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 1.1547
ये आपके पास अल्फ़ा आ गया। अब इसका आपने इसको लेना है टेंजेंट इनवर्स हमने इसका लिया है, और टेंजेंट इनवर्स लेने के बाद जो वैल्यू आ रही है 1 पॉइंट, अब हम इसका ले लेंगे टेंजेंट इनवर्स। ये टेंजेंट इनवर्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस, क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर लिया है, और ये आ रहा है 49.11 डिग्री। यही इसका आंसर है, और ये आंसर हमें चाहिए था 2 DP पे। और यहाँ पर आंसर्स देख लेते हैं जी, ये √7 है, और ये भी इसका आंसर है। ये आंसर आ चुका है। अब हमें कहा गया है कि हैंस सॉल्व द इक्वेशन, इसको सॉल्व भी करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 2 sin 30 डिग्री x - 30 डिग्री की, वो वैल्यू हम यहाँ लगाते हैं। हमारे पास आंसर आया था r sin x - अल्फ़ा, r sin x - अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। r की वैल्यू ऑफ r है √7 एंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा है 49.11 इज इक्वल टू 1। हम इसे डिवाइड कर देते हैं, sin x - 49.11 1/√7, इसको हमने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने पर देखते हैं आंसर क्या। इसका जब हमने 1/√7 किया है तो ये आ रहा है आंसर हमारे पास 0.3779। और अब हम इसका साइन इन्वर्स ले लेते हैं। साइन इन्वर्स लेने पर आपके पास वैल्यू आएगी साइन इन्वर्स 0.3779। साइन इन्वर्स लेंगे तो 22.2 आ जाएगा। अब 22.2 ये वैल्यू है ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो हमारे पास हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो अब हम इसको सबसे पहले 49.11 को इधर लाने से पहले हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में भी ले आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हमारे पास x - 49.11 है 180 - 22.2। 180 में से 22.2 माइनस कर देते हैं, यह आएगा 157.8। अब हम इसे राइट साइड पे ले जाते हैं। 157.8 में 49 अगर हम 0.11 ऐड करेंगे तो ये रेंज से बाहर निकल जाता, डोमेन से 206 समथिंग आ जाएगा, जो कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू अब हम इधर से यहाँ से निकालते हैं 49.11 प्लस 22.2। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये तकरीबन 71 के करीब जाएगा। 71.31 ये x का आंसर आ रहा है। यही हमें आंसर रिक्वायर्ड है। ये हमारे पास x का आंसर आ गया, क्योंकि डोमेन हमें 0 से 180 तक दे रखी थी। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया।